सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी धरोहर हिमालय की बेटियां हमारी नदियों के बारे में निबंध लिखेंगे। निबंध हिमालय की बेटियां पाठ पर आधारित है और पाठ के आधार पर ही आपको ये निबंध लिखना है। कुछ बातें आप अपने मन से उसमें नदियों के बारे में लिख सकते हैं, जिससे आपका निबंध और अच्छा बन जाए। हिमालय की बेटियां पाठ में लेखक नागार्जुन ने लिखा है, जिसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियाँ दूर से लेखक को शांत और गंभीर दिखाई देती थी। लेखक के मन में उनके प्रति श्रद्धा थी। बहुत सी नदियाँ जो हैं वो हिमालय से निकलती हैं, यहाँ की नदियाँ पूरे समय वर्ष भर जल से आपूरित रहती हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, सतलुज, नर्मदा, सिंधु, व्यास सभी नदियों का जल अमृत के समान माना जाता है। ये नदियाँ जब हिमालय से निकलती हैं तो उछलती कूदती नीचे आती हैं। ये हिमालय की बेटियाँ जब समतल जगह पर आती हैं तो बहुत सभ्य बन जाती हैं और समतल मैदानों में बहुत विशाल दिखाई देने लगती हैं। बहुत ही सभ्य और एक साधारण सी जैसी महिला के समान वो बहने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है कि जब ये हिमालय की बेटियां अर्थात जो नदियां हैं वो जब हिमालय से निकलती हैं तो उछलती कूदती निकलती हैं, और जब समतल भूमि में आती हैं तो किस तरह वो आगे बहती ही जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं। उनका लक्ष्य क्या है, वो किस तरह आगे जा रही हैं, कहाँ जाकर वो रुकेंगी, इसका कोई पता नहीं चलता। नदियाँ बर्फ़ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती हैं। उनका जो सौंदर्य है वो देखते ही बनता है। नदियों के चारों ओर ऊंचे पहाड़, तरह तरह के पेड़ होते हैं। चारों ओर हरियाली, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है जो मन को खुश कर देता है। और लेखक को लगता है कि जब वह हिमालय पर्वत से नीचे आती हैं तब देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी। जब वो जंगलों में वापस जाती हैं तब वो वैसे ही थोड़ा उछलना कूदना उनको आता है और फिर उनको अपनी पुरानी बचपन की बातें याद आती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी लेखक को कोई झिझक नहीं होती। कालिदास जी ने भी मेघदूत में बेतवा नदी का जिक्र किया है और उन्होंने नदियों का सजीव रूप पसंद था। नदियों की पूजा भी की जाती है। काका कालेलकर तो नदियों को लोकमाता कहा है। गंगा मैया है, जैसे गंगा मैया कहते हैं हम। नदी के तट पर मेले, उत्सव और मुंडन, मृत्यु के संस्कार, हमारे जो भारतीय संस्कार हैं वो सब एक उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। लोग आते हैं नदियों के किनारे, सुख दुख प्रकट करते हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। जन्म होने पर मुंडन संस्कार हो या मृत्यु पर अस्थियों का विसर्जन करने के लिए सब समय नदियों को याद किया जाता है। लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में भी देखते हैं। उनको माता तो कहा ही है, मैया कहा है, लेकिन लेखक जो हैं वो उनको बेटियों के रूप में भी देखते हैं। हमारी जो नदियाँ हैं वो पानी में रहने वाले जीवों की पालनहार हैं। बड़े बड़े जो जीव हैं पानी में रहने वाले
उनका जीवन उसी में ही रहता है। वो अगर पानी से अलग हो जाते हैं तब वो जीवित नहीं रह पाते। नदियों का जो शुद्ध जल है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की कृषि का आधार है जो नदियों का पानी है। इन्हीं की कृपा से देशवासियों को अन्न जल मिलता है। और जो तट पर, नदी के तट पर जो किनारे जो भूमि है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। तो इस तरह से जो नदियां हैं वो हमारे भारत देश को बहुत अधिक सौंदर्य प्रदान करती हैं। आप चित्र में देख रहे हैं कि नदियों के चारों तरफ कितनी हरियाली है, उपजाऊ भूमि है, बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। इन ऐसी नदियों को हमें, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका शुद्ध जल, नदियों का रहना, इसलिए हमें उन्हें हमेशा साफ रखना है। गंदा पानी, कचरा, फैक्ट्री से जो गंदगी निकलती है वो उन नदियों से दूर रख के उनको हमेशा सुरक्षित रखना, साफ रखना चाहिए। इन नदियों को पवित्र बनाए रखने का दायित्व भी हम पर ही आता है। हम ही इन हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, हिमालय की जो बेटियां हैं, इनको हमेशा पवित्र रखना है। इनको हमें हमेशा साफ सुथरा रखना है। ये हम सभी बच्चों का, बड़ों का, सबका ही दायित्व है। सभी को चाहिए कि वे इन्हें माता के समान पवित्र रखें तथा इन्हें साफ सुथरा बनाए रखें। इस तरह से आपको नदियों के बारे में पूरा एक निबंध तैयार करना है। जो ये निबंध आपका पाठ पर आधारित रहेगा। धन्यवाद।